देखिए जो है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सेवा, सिविल जज, अन्य न्यायिक सेवा परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न मालाओं पर या प्रश्न मालाओं पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले में ए सुसंगत नहीं है, निंदात्मक है, सद्भावना पूर्वक नहीं है, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसमें डी आंसर बन जाता है, यह आंसर बन जाता है डी। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जो आदेश 11 नियम 6 के अनुसार, यानी कौन से आदेश 11 और नियम 6 के अनुसार किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के बाबत इस आधार पर कि वह प्रश्न कलंकात्मक, विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हैं वे विषय जिनके बारे में पूछताछ की गई है उस प्रकरण में पर्याप्त रूप से तात्विक नहीं है, यह विशेषाधिकारों के आधार पर या किसी अन्य आधार पर प्रश्न मालाओं पर आपत्ति की जा सके। देखिए आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए इनको आदेश शब्द को मिलान करना है आपको। देखो मिलान में देखिए, मैं शुरू से कहता हूं आपको, सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब इसके अनुसार देखिए आपने आंसर बनाने हैं आपको, यानी कि देखिए आप जो है शपथ पत्र देखिए संबंधित है आपका जो है वो आदेश 19 से, यानी आंसर बना ए का 3। उसके बाद निर्णय की पूर्व गिरफ्तारी, ये बन जाता है आदेश 38, यानी कि ये बन जाता है 4। उसके बाद साक्षियों की परीक्षण के लिए कमीशन, आदेश 26, ये बन जाता है आपका 1। उसके बाद निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद, ये आदेश 33, यानी कि 2। अब देखिए ये हमने इसका मिलान कर दिया गया है। मिलान के अंतर्गत देखिए फिगर बनी है 3 4 1 2। अब इन आंसर में देखिए कूट में जो है आप मिलान कर लीजिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये बन जाता है हमारा सी। तो इस प्रकार ये आपका सी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम जो है शपथ पत्र जो है वो आदेश 19 से संबंधित है, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी आदेश 38, साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन आदेश 26 और निर्धन व्यक्ति के लिए वाद आदेश 33 संबंधित है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, अभिवचन से अभिप्रेत है। अभिवचन केवल वाद पत्र से, केवल लिखित प्रश्न से, वाद पत्र एवं लिखित कथन से, वाद पत्र लिखित कथन एवं प्रत्युत्तर। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका सी, वाद पत्र और लिखित कथन, आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए जो है हमारा जो है ये जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन से तात्पर्य जो है वो वाद पत्र लिखित कथन से अभिप्रेत, यानी कि आदेश 6 नियम 1। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, एक प्रतिवादी को अपना कथन न्यायालय में दाखिल करने के समय सीमा सामान्यता है समन की तामील से 60 दिन के अंदर, सदैव समन की तामील से 90 दिन के अंदर, समन की तामील से 30 दिन के अंदर या न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अंदर, समन की तामील से 15 दिन के अंदर। तो आंसर बनेगा इसका देखिए सी, यानी कि समन की तामील से 30 दिन के अंदर या न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अंदर। आंसर बना इसका सी। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं इसके जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 और नियम 1 के अनुसार इसको चेक कर सकते हैं, जो हमारे जो है समन की तामील से 30 दिन के अंदर और न्यायालय की अनुमति 90 दिन के अंतर्गत जो है दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश 7 नियम 11 सब कॉलम ई सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय वाद पत्र नामंजूर कर देगा यदि वह ए 2 प्रतियों में
3 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 5 प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। देखिए इसमें जो आंसर बना है, यदि वो 2 प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आंसर बन जाता है ए। अब देखिए जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा सॉरी आदेश 7 नियम 11 ई के अंतर्गत वाद पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जहां वाद 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा जोड़ा गया है, तो आंसर बना ए। नेक्स्ट, किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यानी किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्वलोकन किया जा सकता है उस न्यायालय द्वारा जिसमें निर्णय पारित किया गया था, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। आंसर बनेगा इसका उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया है, आंसर बन जाता है ए। यानी कि देखिए पुनर्विलोकन का जो आवेदन है डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय में ही किया जा सकेगा। न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे, तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान न्यायालय द्वारा अनुदत्त न्यायाधीश की अवज्ञा के परिणाम की बात करता है? अब इसमें देखिए आदेश 39 नियम 1, आदेश 39 नियम 2, आदेश 39 नियम 2 क, आदेश 39 नियम 3, तो आंसर बन जाता है इसका सी। ये सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, कलेक्टर दीवानी प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत प्रापक के रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है? अब इसमें देखिए रिसीवर की नियुक्ति की बात आ रही है। देखिए ए आदेश 40 नियम 1, आदेश 40 नियम 2, आदेश 40 नियम 3, आदेश 40 नियम 5। आंसर बनेगा इसका डी। ये डी हो जाता है इसका। देखिए आप जो है, यानी कि देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 नियम 5 के अंतर्गत एक कलेक्टर रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है यदि आदेश 40 नियम 1 रिसीवर की नियुक्ति का आदेश 40 नियम 2 प्रासंगिक तथा आदेश 40 नियम 3 रिसीवर के कर्तव्य से संबंधित है, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, इसमें फिर देखिए मिलान कीजिए। देखिए मिलान के अंतर्गत मैंने पहले कहा है ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब इनको मिलाना है आपको। देखिए आप जो है इसके अंतर्गत देखिए जो है आदेश 17 स्थगन यानी कि 4 ए का 4, आदेश 21 ए का है निष्पादन यानी ये है बी का 1, उसके बाद आदेश 29 ये है आपका 2, उसके बाद आदेश 33 ये आपका है आपका 3। अब देखिए ये इसके मिलान कर दिए गए। इस मिलान में देखिए फिगर बननी चाहिए आपकी 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये बन जाता है सी, तो इसका आंसर बन जाता है सी। देखिए ध्यान से देखिएगा आप जो है ये सी आंसर बन जाता है। अगर हम देखें आदेश 17 वो स्थगन से संबंधित है, आदेश 21 डिक्री एवं आदेशों के निष्पादन से संबंधित है, आदेश 29 निगमों द्वारा या फिर उनके विरुद्ध दावे के से संबंधित है, आदेश 33 निर्धन व्यक्ति का दावा है। देखिए इसमें देखिए आपका आंसर बन जाता है, देखिए ये सी बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दशा में कारागार के भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता है? ए, जब बंदी सत्तारूढ़ दल से संबंधित हो, जब बंदी पूर्व मंत्री हो, जब बंदी शासकीय सेवक में हो, जब चिकित्सीय अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया हो कि बंदी बीमार के कारण कारागार से हटाए जाने योग्य नहीं। अब देखिए इसमें बन जाता है आंसर डी। ये डी आंसर बन जाता। अब देखिए अगर हम जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 के नियम 5 के अनुसार कारागार के भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित करने से इनकार कर सकता है यदि ऐसा व्यक्ति के संबंध में कारागार से संबद्ध चिकित्सक अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया है कि बंदी बीमारी या
अंग अस्थिल्य के कारण ही कारागार से हटाए जाने योग्य नहीं है, तो वो इनकार कर सकता। तो आंसर बन गया इसका हमारा डी। नेक्स्ट, धन के संदाय के लिए ही डिक्री पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर, निर्णीत न्याय का आवेदन पर देखिए आप जो है अभय पक्षों के साक्ष्य अभिलिखित किए बिना, अभय पक्षों के शपथ पत्र लिए बिना, निर्णीत ऋणी के आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र के बिना, डिक्रीदार सहमति के बिना रकम संदाय किस्तों में किए जाने के आदेश नहीं देगा। आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान कुर्क की यानी कुर्क की गई संपत्ति के दावों और आपत्तियों को न्याय निर्णय के बाद करता है? आदेश 21 नियम 59, आदेश 21 नियम 58, आदेश 21 नियम 57, इनमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका बी आंसर बन जाता है, आदेश 21 नियम 58, तो ये बी आंसर बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है आदेश 21 नियम 58, कुर्क की गई संपत्ति पर दावे और ऐसी संपत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों के न्याय निर्णय के उपबंध किया गया है, और आदेश नियम 59 के विक्रय को रोकना, नियम 57 में कुर्की के परिवेशन के उपबंध है। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर कर दिया जाएगा, यानी कि वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर कर दिया जाएगा। तो आंसर देखिए इसमें देखिए जहां यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाएगा, आंसर बना है ए। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आंसर बन गया इसका ए। नेक्स्ट, जहां प्रतिवादी कारागार में प्रेरुद है वहां निम्नलिखित में से किस प्रकार से समन की तामील की जाएगी? कारागार के बाहर चस्पाकर, कारागार के भीतर मजदूर भेजकर, कारागार के बाहर साधक अधिकारी समान प्रतिवादी पर तामील हेतु प्रतिदत्त करके, न्यायालय द्वारा ही प्रतिवादी के प्रोटेक्शन वारंट भेजकर। देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका, यानी कि इसका आंसर बनना है आपका सी, ये सी बन जाता है। यानी कि उसमें जो है कारागार के बाहर साधक अधिकारी को समन प्रतिवादी पर तामील हेतु प्रदत्त करके की जाती है। देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 24 के अनुसार जहां प्रतिवादी कारागार में प्रेरुद है वहां समन कारागार के बाहर साधक अधिकारी को प्रतिवादी पर तामील के लिए भेजी जाएगी। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट,